क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में एक टीवी टावर गिवन है, यह टावर, और ये कैनाल गिवन है, कैनाल है उससे पानी बह रहा है। कैनाल के एक बैंक पर टीवी टावर लगा हुआ है जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। और कैनाल के दूसरे बैंक पर, ऑपोजिट बैंक पर एक पॉइंट सी है। पॉइंट सी से टावर के टॉप का, मतलब पॉइंट ए का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल से एंगल लाइन ऑफ साइट का 60 डिग्री दिया है। पॉइंट सी से 20 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है डी, तो पॉइंट डी से टीवी टावर के टॉप का हाइट दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें फाइंड करना है एक तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब ए बी लेंथ जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना मतलब ए बी लेंथ फाइंड करना, और एक विड्थ फाइंड करना है, कैनाल का विड्थ। लेट्स से ये विड्थ W है, तो W किसके इक्वल हुआ, BC लेंथ के इक्वल है। तो BC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा अभी तक तो, कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और ट्राइंगल ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करें। देखिए, tan कंसीडर करना है या साइन कंसीडर करना है या कॉस कंसीडर करना है, कैसे सोचे। तो देखिए, अगर आप ट्राइंगल ABC कंसीडर कर रहे हो, ABC ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल जो है 60 डिग्री एंगल वाला, 60 डिग्री एंगल वाला ट्राइंगल, इसमें आप देखो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में H तो परपेंडिकुलर है ऑपोजिट साइड, W उसका बेस है। तो फिर ऐसा रेशियो लिखो ना जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। तो ऐसा रेशियो तो मुझे tan दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं tan यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसके भी दिमाग में क्वेश्चन था कि tan ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो बताया उसे कि क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा काम बनेगा। तो लिखिए, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC है ना, ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ऊपर डायग्राम रेफर कर सकते हो आप। AB हमें फाइंड करना है, हाइट H है, BC W है, और ये एंगल 60 डिग्री दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने लिखा tan 60 डिग्री, तो ये आएगा परपेंडिकुलर यानी कि ऑपोजिट अपॉन बेस यानी कि एडजेसेंट। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, तो √3 इज इक्वल टू H/W, या इसे बोल दीजिए आप H इक्वल्स टू √3 इंटू W। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब H और W में एक रिलेशन आ गया, एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए H और W में, ताकि हम उसे सॉल्व कर पाएँ और H और W का वैल्यू फाइंड कर सकें। यही हमें फाइंड करना है कि H क्या है और W क्या है। अब आप बड़ा ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, पूरा बड़ा ट्राइंगल जो है ABD। तो ABD ट्राइंगल में देखिए 30 डिग्री की ऑपोजिट साइड H है और 30 डिग्री का एडजेसेंट है BD। तो इसे मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, आप ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्राइंगल ABD, तो अगर ट्राइंगल ABD आपने ड्रॉ किया, ट्राइंगल ABD, एक मिनट,
कहाँ गया ट्रायंगल, फिर से बनाते हैं, ए बी डी, ये है ए, ये है बी और ये है डी। तो इसमें ये एंगल तो 60 डिग्री है। ए बी हाइट h है, बी डी कितना है देखो डायग्राम में, बी डी तो है ये 20 और w का सम, 20 प्लस w दिखाई दे रहा है, तो इसे लिखा 20 प्लस w। तो यहां देखिए, अब फिर से इसमें कौन सा रेशियो यूज करोगे, tan यूज करोगे या sin यूज करोगे, अभी सोच ही पा रहे हो। 60 डिग्री का ऑपोजिट दिखाई दे रहा है h और 60 डिग्री का एडजेसेंट दिखाई दे रहा है 20 प्लस w। ऑपोजिट और एडजेसेंट मतलब परपेंडिकुलर और बेस कौन से रेशियो में आता है बोलो, 10 में आता है। तो tan 60 डिग्री अगर लिखोगे तो इसमें आएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो पता है आपको? एक सेकेंड, हमने tan 60 नहीं है 30 डिग्री एंगल है, इसे करेक्ट कीजिए। ये वाला एंगल 60 नहीं है, ये वाला एंगल 30 है। 60 तो पहले वाले ट्रायंगल में यूज़ किया ना, ये एंगल छोटा है, 30 लिखिए। हाँ, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/√3। तो वैल्यू पुट कर दिया, tan 30 डिग्री हुआ 1/√3 इज इक्वल टू h/20 प्लस w। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, तो मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। h का वैल्यू उठाकर मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। तो देखिए क्या बन रहा है ये, 1/√3 इज इक्वल टू h की जगह लिखा √3 इंटू w अपॉन 20 प्लस w। सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 प्लस w इंटू 1, 20 प्लस w इज इक्वल टू √3w इंटू √3। तो ये बन रहा है 20 प्लस w इक्वल्स टू √3 इंटू √3 होता है 3w। जिसे नहीं पता है उसके लिए √a इंटू √a a ही होता है, याद रखो। फिर तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, आगे सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए 20 इज इक्वल टू 3w माइनस w, तो ये हुआ 20 इज इक्वल्स टू 2w। 2 को नीचे ले आए तो बनेगा 20/2 इक्वल्स टू w। तो 20/2 तो 10 होता है, तो यहाँ से w का वैल्यू आ गया है 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना आया? 10 मीटर। कैनाल का विड्थ 10 मीटर है, ये एक आंसर आ गया। हमें हाइट भी फाइंड करना है, तो हाइट तो कितना था, यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाइट तो √3 इंटू w है, तो हाइट कितना आया? √3 टाइम्स w। w क्या फाइंड किया था? अभी फाइंड किया 10 मीटर, तो 10, तो √3 इंटू 10, या फिर ऐसा लिख दीजिए 10√3। तो हाइट आया 10√3 मीटर, ये भी एक आंसर हुआ। तो ये हाइट ऑफ टावर आ गया और ये हमने फाइंड किया था विड्थ ऑफ कैनाल। दोनों आंसर्स हैं।